वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली आपको हमारे चैनल पर क्लास मिल रहा है। दोस्तों ये जो क्लास है ये फिजिक्स की क्लास है और हम आपको बताएं जी फिजिक्स की क्लास में आपको 250 प्रश्न कराया जाएगा जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 50-50 प्रश्न आपको एक एक पार्ट में कराया जाएगा। इसमें 50 प्रश्न हैं जो हर बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। मैंने वही प्रश्नों को कलेक्ट किया है। आपको पहले इसका उत्तर देना है और फिर देखना है मैं जो बता रहा हूँ आप मिलाइए, आपका आंसर सही है या गलत है। और अंत में आपको बताना है 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को हल किया। एक एक प्रश्नों को देखना है। दोस्तों रेगुलरिटी बनाए रखना है, ये याद रखना। अगर आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। रेगुलरिटी अगर आप बनाए रखेंगे तो जिस दिन पेपर होगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के आने के बाद आप ज़रूर आकर कमेंट में लिखेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वही बच्चे का सिलेक्शन होगा जो रेगुलरिटी बनाकर डेली प्रैक्टिस कर रहा है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। संवेग का यसाई मात्रक है, तो इन चारों में आपको बताना है संवेग का यसाई मात्रक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों कहाँ पर मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाकर इसका पीडीएफ आराम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, आपको बताना है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया है 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। तो ये होता है दोस्तों 3.6 × 10⁻19 जूल के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, जिसके इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं अरविंद जायसवाल, और जायसवाल के बाद 000 आप मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको बताना थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है दोस्तों? तो इसका जो थर्मोस्टेट का जो काम होता है वह तापमान को स्थिर रखने का काम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है किसके बराबर होता है? 1.61, 1.80 या 1.85 या 2.58। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह होगा 1.85, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत आईएमपी प्रश्न है, राजस्थान पुलिस 2012 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया था। दोस्तों इसका एक होता है न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर ना होते हुए भी क्या दे दिया गया है, ये 4 ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव की जो इकाई होती है न्यूटन मीटर के पावर -1 भी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? सबसे छोटी वस्तुओं को अगर देखा जा सकता है तो उसके लिए केवल एक ही प्रयोग होता है, जो कि होता है सूक्ष्मदर्शी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो कंपास होता है वह दिशा बताता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है 8 नंबर का, कि मात्रक में वोल्टेज मान नियंत्रक का मान कितना होता है? मात्रक में वोल्टेज मान का मान नियंत्रक का मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर 8 का होगा 1.38 × 10⁻23 जे के होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है?
लैजोमीटर दोस्तों ये सिविल में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था 2016 में। लैजोमीटर जो होता है वह पादप रस वाष्पन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश मात्रा में है? कौन सी राशि सदिश मात्रा में है आपको बताना है 10 नंबर का आंसर। तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं, ये जो दबाव है और ऊर्जा है, ये कार्य, ये तीनों किस में है? ये तीनों के तीनों अदिश में है। तो सदिश में केवल एक बचा जो प्रतिबल है, या एक सदिश में है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 10 का ये। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। चुंबकीय प्लक्स घनत्व की इकाई होती है। चुंबकीय प्लक्स जो घनत्व की इकाई होती है दोस्तों, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियंस परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर होगा वेबर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय यासाई पद्धति कब से लागू की गई थी? तो मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई दोस्तों, वह 1971 में लागू की गई, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई है। विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या है? ये कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह वोल्ट मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिरोध की विमा क्या होती है? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियंस में पूछा गया है दोस्त, 2019 में पूछा गया है। तो जो प्रतिरोध की विमा होती है, 14 का आंसर आपको देना है। m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -3 और a के पावर -2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। फायदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो फायदोमीटर होता है वह समुद्र की गहराई को मापता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर पेपर जो मैं 250 प्रश्न लेकर आऊँगा, 50-50 का पार्ट होगा या पार्ट 1 है। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान PSC LDC 2016 में पूछा गया है दोस्त। चुंबकीय प्लक्स का यासाई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्लक्स का जो यासाई मात्रक है वह वेबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊष्मा का यासाई मात्रक क्या है? राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है। ऊष्मा का जो यासाई मात्रक होता है वह जूल होता है, और कार्य का भी होता है जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। आपको बताना हाइग्रोमीटर क्या मापता है दोस्तों। और हाइड्रोमीटर तो आपको पता होना चाहिए। जो हाइग्रोमीटर होता है वह करता है दोस्तों आपेक्षिक, हाइग्रोमीटर लिखा गया है। हाइग्रोमीटर जो कि करता है आपेक्षिक आर्द्रता को, और जो हाइड्रोमीटर है वह मापता है आपेक्षिक घनत्व को, और जो लैक्टोमीटर होता है वह मापता है दोस्त दूध के घनत्व को, और रेडियोमीटर विकिरण को। तो आपने क्या देखा कि ये का जो पहले मिला वह तीसरा मिला, और जो बी का मिला वह पहला मिला, और जो सी का मिला वह चौथा मिला, और जो डी का मिला वह कौन सा मिला? डी का मिला दोस्तों दूसरा। तो 3, 1, 4, 2 सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? मात्रक समान है आपको बताना है। तो इसमें जो वेग और चाल होती है, इनकी जो मात्रक होते हैं ये समान होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा।
ध्वनि की तीव्रता को मापक को क्या कहते हैं? जो ध्वनि की तीव्रता मापता है उसे जो कहते हैं डेसिबल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है? ये क्लर्क 23/3/2019 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या बनेगा। तो इसका जो होगा किलोग्राम मोल के पावर -1 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये भी काफ़ी IMP प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पास्कल किसकी इकाई है? आपको बताना है पास्कल किसकी इकाई है। तो जो पास्कल होती है मेरे भाई, वो ये जयपुर मेट्रो में प्लस राजस्थान पुलिस दोनों में पूछा गया है। पास्कल होती है दाब की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सदिश राशि नहीं है। इन चारों में आपको बताना है सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं, त्वरण, वेग और संवेग ये तीनों के तीनों सदिश में आते हैं। ये तीनों के तीनों सदिश में आते हैं, लेकिन घनत्व तो नहीं आता, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव का, तो जो पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र होता है वह होता है m⁻1 L t⁻², जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भार का यसाई मात्रक क्या है? भार का यसाई मात्रक क्या है? तो भार का जो यसाई मात्रक है वह न्यूटन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप का यसाई मात्रक आपको बताना है। ताप का यसाई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर 26 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का बताना है। ताप का जो होता है मेरे भाई वह केल्विन होता है, जो कि ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यार्ड जिस प्रकार से इंच से संबंधित है उसी प्रकार से दोस्त यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसी प्रकार से क्वार्ट किससे संबंधित है? तो जो क्वार्ट होता है वह आंस से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ध्वनि आपको पढ़ना है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया है। ध्वनि प्रदूषण को जो मापता है वह डेसिबल मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष होती है वह दूरी की इकाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? क्या ग्राम घन सेंटीमीटर गलत, मोल्स लीटर गलत, न्यूटन वर्ग मीटर गलत। तो इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए कौन सी इकाई होती है? तो वह होती है दोस्तों, घनत्व का जो इकाई होती है वह होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, यह याद आपको रख लेना है। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई, जो ओजोन को मापता है दोस्तों वो डाप्सन मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा जो ओजोन है वो धीरे धीरे अब छिद्र क्यों हो रहा है? धीरे धीरे अब छिद्र क्यों हो रहा है, वो किस गैस के कारण? तो आपको याद रखना है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उसमें धीरे धीरे छिद्र हो रहा है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन को छिद्र हो जाने के कारण मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी अब अधिक फैलने लगी है? तो वह होगा स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ओजोन की परतों से कौन सी हानिकारक विकिरण कैसे निकलती हैं? तो आपको याद रखना अल्ट्रा वायलेट निकलती है। अल्ट्रा वायलेट निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो वह मापा जाता है कैलोरी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एम्पियर का मात्रक है, आपको बताना एम्पियर का मात्रक है। राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया है दोस्तों, और प्लस में आपको बता दूं RSRTC में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। एम्पियर का जो मात्रक है 33 का उत्तर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो जो एम्पियर का मात्रक होगा दोस्तों वह विद्युत धारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत धारा को केवल एक ही यंत्र मापता है, जो कि एमीटर मापता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताइए क्लास आपको कैसी लगी। अगर इसमें मैं आपको बता दूं टारगेट ज़्यादा नहीं, केवल 400 लाइक का टारगेट। अगर 400 लाइक आ गया तो मैं आपको 250 प्रश्न चुन कर वही लेकर आऊँगा जो पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं दोस्तों। और अगर आप इस 250 प्रश्न को कर ले रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप सिलेक्शन के भी करीब हैं, क्योंकि वही प्रश्न मैं लेकर आता हूं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसमें 50 प्रश्न होंगे। ऐसे डेली आपको 5 दिन आएगी वीडियो और 250 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। वो आप ये टेलीग्राम पर सर्च करके आसानी से जुड़ सकते हैं। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो दोस्तों है वह है दूरी की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है? 37 का आंसर आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं? अर्ग जूल कैलोरी ये तीनों की तीनों ऊर्जा की हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर प्रश्न फिजिक्स के मैं जो लेकर आया हूँ कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। अगर ये मेहनत अगर आपको दिख रही है तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र तक शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि आपको क्लास या कैसी लगी। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की जो क्षमता का SI मात्रक है वह डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? अनुदेशक वायरमैन में पूछा गया। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई आपको बताना है कि 40 का आंसर क्या होगा? तो वह होगा मेरे भाई टेस्ला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणचाल का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो वह होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जितने अति सूक्ष्म कण होते हैं उनके जो अध्ययन किए जाते हैं वह क्वांटम मैकेनिक्स में किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह के दर का मात्रक क्या है? आपको इसका आंसर आपको देना है। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह के दर का मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आपको उत्तर देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमानों पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमानों पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं प्लीज़ तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े हैं तो आप एक दिन ज़रूर पेपर को जब ख़त्म हो जाने के बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा आप ज़रूर कमेंट में आकर कहेंगे सर वही प्रश्न आए जो आपने करवाए थे। मैं वही प्रश्न चुन कर लाता हूं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्त आपके लिए रामबाण वीडियो, आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं तो प्रैक्टिस से ही बना पाएंगे, क्योंकि हर प्रैक्टिस में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने को मिलता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये है सीस्मोग्राफ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो जो मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई वो 1971 में लागू की गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। टेलीफोन अभिग्राही में आपको बताना इसका उत्तर। टेलीफोन अभिग्राही में क्या इसका उत्तर होगा? विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित? तो जब विद्युत ऊर्जा जो होती है टेलीफोन से अगर आप बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा जो होती है वह ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है वह क्या कहलाती है? आपको बताना इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना टाइपिंग करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद अगर मैं वीडियो लेकर आता हूं, तो अगर आप लोग अगर 400 लाइक और अगर अच्छा व्यू दोस्तों आप लोगों के प्रयास से अगर हमारे पास आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट दूंगा, क्योंकि जब वीडियो चलती है तब हम भी कुछ मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में दोस्तों मन लगता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना और कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना मेरे भाई। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता की इकाई है। मैंने वही प्रश्न लिया है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? 48 का आंसर आपको देना है। तो ये होगा ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपको बताना 49 नंबर का उत्तर, श्यानता गुणांक का विमा सूत्र क्या है? श्यानता गुणांक का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दोस्तों 50 का ये आज का लास्ट प्रश्न है। डेली आपको 50-50 प्रश्न कराए जाएंगे, 250 प्रश्न। आप इसे देखना ना भूलें, क्योंकि इसी 250 में से आपके पेपर में आने वाला है। आगे आपकी मर्जी दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका PDF भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अपने। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है आपको बताना। 50 का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाट होता है। आशा करता हूँ यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा दोस्त, और कमेंट में आप ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्त। अब ये समझिए कि आपको अपने लिए नहीं सही, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बेहतर करके दिखाना है, और इस बार वर्दी लेकर दिखानी है बस आपको हर हाल में। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।